11 वर्ष 55 दिन 2 माह पूरे नहीं। और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, सबसे पहले भेंट हुई एक धोबी महाराज से वस्त्र लिए। भगवान जब गोपाल थे ना, नंगे पैर गौचारण को जाते थे, नंगे पैर, कुछ पहना नहीं, क्योंकि उनके मित्र, उनके सखा कुछ नहीं पहनते थे। उनको नहीं चलता था कि मैं राजा दिखूं मेरे मित्रों के जैसे। मैंने कहा महाराज कृष्ण किसे कहते हैं? जो द्वार का जैसा वैभव रखता हो और द्वार का जैसा वैभव रखने के बाद भी मित्र सुदामा के जैसे रखता हो, उसे श्री कृष्ण कहते हैं महाराज। वह श्री कृष्ण है। मैंने कहा था महाराज, एक अपशब्द कहने पर जो प्राण ले लेने की क्षमता रखता हो, लेकिन शिशुपाल की जो 99 गालियां सुन ले, उसे श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन का जो सारथी बनना प्रिय समझता हो, उसे श्री कृष्ण कहते हैं। पांडवों के यज्ञ में जो अतिथियों के पादुका, अर्थात पादुका बोलते हैं जूती चप्पल हमारी भाषा में महाराज, उन पादुकाओं को सुरक्षित करना, साफ करना जो कार्य समझता हो, उसे श्री कृष्ण कहते हैं महाराज। कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा है, अनादि है, अनंत है। और जब महाराज भगवान मथुरा पहुंचे ना, दर्जी से मिले, सुदाम नामक माली से मिले, पुष्पमालाओं की व्यवस्था हुई। और वहीं पर जो मंथरा थी ना, वह कुब्जा अर्थात शेरंध्री जिसे कहा, महाराज कंस के लिए सुंदर चंदन का तिलक बनाकर ले जाती हैं। और जो सुंदर नहीं है, कुरूप है, मुंह अपना ढाक कर रखती हैं वस्त्र से, शेरंध्री कुब्जा। भगवान उसे क्या कहते हैं? हे सुंदरी, आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? देखो किसी को महाराज ऐसा नहीं, परमात्मा का संबोधन ऐसा है कि वह प्रसन्न हो गई और पहली बार अपने मुखमंडल को बाहर किया और भगवान को देखकर आनंदित हो गई। हे प्रभु, अरे मैं कब से, कितने समय से आपकी राह निहार रही, बाट निहार। और जो तिलक महाराज कंस को लगाना था, परमात्मा को लगा दिया महाराज। बड़ी बात है। भगवान ने जैसे प्रवेश किया मक्षशाला में ना, धनुष यज्ञशाला में, उबलिया पीढ़ी नामक एक हाथी है, गज, जिसको मदपान मदिरा पान करा दिया महाराज कंस ने, उससे युद्ध हुआ। भगवान जान गए कि बड़ा षड्यंत्र रचा है मामा ने। मुष्टिक का वध किया महाराज, चाणूर का वध किया। नगरवासियों से कंस ने कह रखा था कि कोई भी सम्मान नहीं करेगा कृष्ण बलराम का, कोई नहीं। लेकिन लोगों से कहां रहा जाएगा महाराज। भगवान जब किसी के घर आ जाए तो क्या किसी की बात मान के हम सम्मान नहीं करेंगे? अरे ऐसे चरणों को पकड़ेंगे कि कल सूरदास जी ने हाथ पकड़ा ना कथा में, ऐसे। आज तो मथुरा नगरिया धन्य हो गई, भगवान के चरण पड़ गए महाराज, धन्य हो गई। आज मथुरा नगरिया निहाल सखियों, आज मथुरा नगरिया महाराज निहाल है, प्रसन्न है। दोनों लाल कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। आज मथुरा नगरिया निहाल सखियों, कृष्ण और बलराम। कृष्ण छोटे हैं, बलराम बड़े। बलराम गोरे हैं, कृष्ण सांवले हैं। आज मथुरा नगरिया निहाल सखियों, दोनों ललीना में। बड़ा प्रेम से महाराज करतल ध्वनि से ऐसा माने कि हमारे मिश्रोद में भगवान आ गए, ऐसे करके माने। दोनों ललीना में सावरा कमाल सखियों, दोनों ललीना में सावरा कमाल सखियों, दोनों ललीना में सावरा कमाल सखियों। आज मथुरा नगरिया निहाल सखियों, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियों, ललीना में सावरा कमाल सखियों, ललीना में सावरा कमाल सखियों।
लुभा रही, लट घुंघराली काली मन को लुभा रही, लट घुंघराली काली मन को लुभा रही, लट घुंघराली काली मन को लुभा रही। कानों की बाली देखो कांधे तक आ रही, कानों की बाली देखो कांधे तक आ रही, कानों की बाली देखो कांधे तक आ रही, कानों की बाली देखो कांधे तक आ रही। जाके ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे गाल सखियों, जाके ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे बाल सखियों, दोनों लैला में सावेरा कमाल सखियों, दोनों लैला में सावेरा कमाल सखियों, दोनों लैला में सावेरा कमाल सखियों। गोपाल गोपाल भगवान की गजरारे कारे दूर से निहारते, नैन गजरारे कारे दूर से निहारते, नैन गजरारे कारे दूर से निहारते, पायल सवारे कभी कुंडल को संवारते, पायल सवारे कभी कुंडल को सवारते, पायल सवारे कभी कुंडल सवारते। जाकी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं चाल सखियों, जाकी टेढ़ी मेढ़ी चलती है चाल सखियों, दोनों लैला में सावेरा कमाल 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 सखियों। आज गोकुल नगरिया महाराज ध्यान दे, कितनी बड़ी बात, परमात्मा ने कहाँ जन्म लिया, कहाँ जाकर लीला कर रहे हैं, और आज हम भी धन्य हैं, हमारी मिश्रोद नगरिया भी धन्य है। जय हो, बोलिए राधे रानी सरकार की, कन्हैया लाल की, आज मथुरा नगरिया निहाल सखियों, 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 दोनों लैला में सावेरा कमाल सखियों, दोनों लैला में सावेरा कमाल सखियों, दोनों लैला में
कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज परमात्मा ने मुष्टिक और चाणूर का जब वध किया, ऊंचे सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर महाराज कंस विराजमान है। भगवान इनको जैसे ही ना कंस ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इनको बंदी बना लिया जाए, तत्काल तत्क्षण भगवान ने देर नहीं की। महाराज ऐसे उस सिंहासन तक पहुंचे जैसे कि हवा जा रही हो, और जाकर ना महाराज कंस की चोटी अर्थात केसों को पकड़कर और खींचते हुए नीचे ले आए। और महाराज कंस कहते हैं, सुनो तो क्या हुआ, क्या बात? बोले मामा अब सुनने सुनाने का समय शेष नहीं रहा। आपने मेरी मैया के ऐसे ही केस पकड़े थे ना, ऐसे ही। अब वह समय निकल गया है। और महाराज जमीन पर लाकर भगवान उतर पर बैठ गए महाराज कंस की, और अपने दोनों हाथों को साथ जोड़कर, एक मैया यशोदा का तो एक देवकी का, एक नंद बाबा का तो एक वासुदेव का, मिलाकर ना इस प्रकार से प्रहार किया है वक्षस्थल पर। महाराज कंस के मुखमंडल से रक्त की रुधिर की धार निकल पड़ी, और महाराज कंस का एक ही प्रहार में समापन हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो महाराज, जय हो। उनको महाराज समय नहीं लगता, लीला करते हैं परमात्मा। ये 11 वर्ष 55 दिन का समय जो निकला, इसका कारण है महाराज जब कैकेयी मैया ने परमात्मा को वनवास दिया ना, और उतने दिनों तक कौशल्या मैया और कैकेयी मैया परमात्मा से दूर रही। वही समय, उतना ही राह, उतनी ही देर, उतनी ही दिनों की बाट देवकी मैया को भी निहारना था। इसीलिए परमात्मा ने ये लीला रची। महाराज जब कंस का वध हुआ, परमात्मा तत्काल कारागृह पहुंचे। देवकी मैया वासुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया, और कारागृह से मुक्त करके न लाई, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए गए। भगवान ने स्नान किया, प्रायश्चित कर्म किया, मुंडन संस्कार, अनेक आदि सब संस्कार करने के बाद महाराज बड़े प्रेम से भगवान कहते हैं नंद बाबा कि बाबा अब मुझे कुछ दिन यहाँ ठहरना है, आप जा सकते हैं। ब्रजवासी हमारे वृंदावनवासी बाट निहार रहे होंगे, उनको जाके धैर्य बंधाओ। महाराज नंद बाबा और ग्वाल सभी वापस भगवान नित्य प्रति माता यशोदा और ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं। धन्य है महाराज, परमात्मा जिसका स्मरण करे वह कितना भाग्यशाली होगा।